बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं जो इंटीज़ के साबका पेपर्स हैं तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो मुख्तलिफ इन्होंने पेपर्स यहाँ मैंने कलेक्ट किए किसी कहीं से, तो इनको डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम चॉइसेस ए टू डी। नंबर वन है कि आई बिजी इन राइटिंग ए लेटर। तो इसका राइट ऑप्शन बनता आई एम बिजी। आई के साथ जो है वो एम का जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब ये लगता है। और उसके अलावा आपका आ गया काकरोच आफ्टर द मिलीपैड। तो काकरोच ये सिंगुलर है तो इसके साथ रन आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये वाला। और नेक्स्ट आ गया आपका ही हैज़ हिज वर्क। तो ही हैज़ हैव के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें डन जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आ गया आपका हिज स्पीच वाज चीयर्ड एवरीवन। तो इसके लिए जो प्रपोजिशन लगानी है तो राइट ऑप्शन इसका ए है, बाय बाय एवरीवन। और नेक्स्ट आ गया आपका अर्थ ओनली वन मून। तो इसका ऑप्शन है अर्थ हैज़ ओनली वन मून। और नेक्स्ट आ गया आपका कि चूज़ द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जमा हमने बताने हैं ये जो वर्ड्स हैं इनके। तो स्टूडेंट है तो इसके साथ स्टूडेंट से आएगा, इसका इजाफा होगा। और असल में तरतीब नहीं है, जिस तरह पेपर हमें मिले उसी तरह अरेंज किए हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। तो और एक ये कि पोर्शन में अब ये देखें, इस वाले में एक्टिव पैसिव को उन्होंने डिस्कस किया। तो एक्टिव पैसिव के लिए मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ चैनल पे, आप उसको देखें तो आपको समझ आएगी कि एक्टिव पैसिव। और जिन लोगों को समझ आ रही है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट को भी ये लोग इन पेपरों में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आपने देखना है। और टेंसेस को तो स्पेशली आपने याद करना है अच्छी तरह। उसके मुतालिक भी मैं वीडियोस जो है ना अपने चैनल में डालूँगा। तो बहुत बेहतरीन जो है ना आसान अंदाज में, तो उसको आप देखें तो वो इशू भी आपका हल हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट एक्टिव पैसिव। तो ये द कव विल बी हॉन्टेड बाय द लाइनस। तो ये पैसिव वॉइस इसका एक्टिव बनाना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी वाला है, द लाइनस विल हंट द कव। और नेक्स्ट आ गया आपका द वेटर सर्व द क्वीन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला है, द क्वीन वाज सर्व्ड बाय द वेटर्स। तो ये इसमें पैसिव बनाया हुआ है। और नेक्स्ट आ गया आपका मदर बियर हैड मेड द पोरिज। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो बी वाला है, द पोरिज हैज़ बीन मेड बाय मदर बियर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव पैसिव भी आपने तैयार करना है। दूसरा उसके बाद आगे चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी यहाँ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो उसको भी आपने हर हाल में तैयार करना है। तो नंबर वन है कि दे सेड टू देयर फ्रेंड वी आर हैप्पी विद यू। तो अब इसका जो है ना वो इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला कि दे टोल्ड देयर फ्रेंड दैट दे वर हैप्पी विद हिम। और उसके बाद आ गया आपका ही सेड टू मी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट जो है वही एडवाइज मी टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। और नेक्स्ट आ गया आपका दे सेड दैट दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, यानी ये इन्होंने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो बी वाला ऑप्शन है कि दे सेड वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो ये दोनों तरह के तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी बनाना है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वगैरह। इस सब के लिए आपने तैयार रहना है। नेक्स्ट आ गया आपका द एरोप्लेन वाज ट्रेवलिंग एट ए हायर स्पीड बिफोर इट टुक। तो इसके साथ राइट प्रपोजिशन जो है वो ई वाली है, टुक ऑफ। टुक ऑफ कहते हैं उतरने को, यानी लैंड करने को। अच्छा, वो नेक्स्ट आ गया आपका चूज द
लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल। तो यहाँ हमने अपोजिट यानी मुतजाद को हमने तलाश करना है लफ्ज़ को। तो पहला है स्मार्ट। तो इसका अपोजिट या एंटोनम भी आपको यहाँ कह सकते हैं, इसकी जगह अपोजिट की जगह। तो उसमें भी आपने सेम ये चीज़ करनी है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी वाला, अनइंटेलिजेंट, स्मार्ट का। और दूसरा आ गया आपका विक्ड, और इसका राइट ऑप्शन है अपोजिट जो है वो विद ए गुड रिपुटेशन, ये वाला लास्ट वाला ई वाला। और नेक्स्ट आ गया आपका चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। तो यहाँ हमने जो सिनोनिम कहें या मुतरादिफ कहें, वो लफ्ज़ हमने तलाश करना है। तो ये पहला है परप्लेक्स्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पजल्ड। और दूसरा आ गया आपका सूथिंग, और इसका राइट ऑप्शन है आपका सी यानी कंफर्टिंग। तो उसके अलावा आ गया आपका पेंसिव। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सीरियस थॉट। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए भी आपने किसी बुक से आपने उसको तैयार करना है, आपके सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह को। और नेक्स्ट आ गया आपको, इसमें आपकी अगर वोकेबलरी अगर स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा। अगर किसी की वोकेबलरी अगर कमज़ोर है तो फिर उसके लिए ये इश्यूज होंगे। ग्रामर में बेसिकली दो चीज़ें आपकी, एक तो ये एक इंग्लिश का जो आपका एनटीएस का जो पोर्शन आता है इसमें, एक तो आपकी ग्रामर जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ये जो वोकेबलरी आपकी जो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बस फिर आपके लिए कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ गया आपका चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो जो सुटेबल वर्ड है उसको हमने पुट करना है। ही हार्डली वर्क्स इन दिस स्टेटमेंट हार्डली मीन्स। तो ये जो हार्डली जो है ये इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट में, तो ये कहते हैं स्केर्सली। स्केर्सली मतलब कि मुश्किल से। और नेक्स्ट आ गया आपका आई लिव इन मुजफ्फराबाद। तो इसका आएगा आपका ए वाला ऑप्शन, यूज टू। आई यूज टू लिव इन मुजफ्फराबाद, यानी ये माने के लिहाज से जो लफ्ज़ फिट आता है उसको हमने डालना है। नेक्स्ट आ गया आपका नोइंग करेक्ट ग्रामर हेल्प यू राइट वेल। तो राइट ऑप्शन इसका बी है। और फास्ट कैन बी यूज्ड एज एन। जो वर्ड फास्ट है इसको हम जो है ना एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, बोथ। नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल। इनमें से कौन सा जो है वो मॉडल नहीं है। तो ये जो वर्ड बी है तो ये मॉडल नहीं है, बाकी जो है वो मॉडल्स हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका चूज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का फिर आ गया, दे कॉल्ड हिम ए जीनियस। तो इसका राइट ऑप्शन है ई वाला, ही वाज कॉल्ड ए जीनियस बाय देम। पैसिव वॉइस इसका बनाया हुआ है। नेक्स्ट आ गया हु थॉट, सॉरी, हु टॉट हर इंग्लिश। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी वाला, बाय हुम वाज शी टॉट इंग्लिश। और अब आगे देखें सिंगुलर प्लूरल का भी डाला हुआ इन्होंने कि हार्स, इसका अपने हार्सेस ये इजी है। फिर पीपल, इसका जो पीपल ही आता है इसका मतलब प्लूरल भी। और इसके अलावा जो है वो पीपल्स आप यूज़ करते हैं जब मुख्तलिफ जो है एक सेम रीजन में मुख्तलिफ अगर आप ग्रुप्स को अगर जो है ना आप बैन करना चाह रहे हैं तो फिर पीपल्स आ सकता है, लेकिन यहाँ वो वाला नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका लीफ। इसका प्लूरल जो है वो लीव्स आता है, इफ को जो है ना वी इसमें चेंज करते हैं। और नेक्स्ट आ गया चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये नहीं, इसमें एंटोनम जो या मुतजाद जो है ना आपने टिक करने हैं। तो पहला है कुलेक्ट। तो इसका जो एंटोनम है वो है स्कैटर। और दूसरा है स्टॉप। तो इसका एंटोनम है स्टार्ट। अब ये चीज़ें बहुत इजी हैं इसलिए मैं इनकी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, और वैसे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो जब लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग परेशान भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सिंपल, और इसका अपोजिट आ गया डिफ़िकल्ट। करेक्ट इसका आ गया रॉन्ग। अब नीचे चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। तो हमने यहाँ मुतरादिफ हमने लफ्ज़ है या सिनोनिम उसको हमें टच करना है। रीज़न, तो इसका राइट ऑप्शन है काज। टॉर्न, इसका है रेग्ड, फाड़ने को कहते हैं। और एब्रप्ट, सडन, अचानक को कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका चूज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फिर एक्टिव पैसिव का आ गया आपका। तो
एप्पल्स आर ईटन बाय देम, तो इसका एक्टिव वॉइस जो बनेगा तो दे ईट एप्पल्स। और नेक्स्ट आ गया दे विल शॉप सम क्लॉथ्स, तो इसका राइट ऑप्शन है सम क्लॉथ्स विल बी शॉप्ड बाय देम, ई वाला ऑप्शन। अब चेंज जनरेशन, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है ही टोल्ड मी दैट ही वाज 14 ईयर्स ओल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है ही सेड टू मी आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। तो ये दोनों चीज़ें आसान है, इंशाल्लाह इनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपने उनको ज़रूर देखना है। तो अब तक के लिए इतना ही था, तो मज़ीद भी मैं इस पर जो वो वीडियोस जो है डाल रहा हूँ, तो ये इंग्लिश पोर्शन का, तो उसको आप देखें तो आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि एंटीज़ में किस टाइप के पेपर आते हैं। और उसके अलावा भी मेरे चैनल में आपको पेडागोजी, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, उर्दू और कश्मीरियात वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मैंने बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन बुक्स का इंतखाब किया हुआ है, तो ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।